आगे हमारा है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अगर हम प्रदूषण के प्रकारों की बात करें तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन। वायु जो एक प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना मानव रह नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता। वातावरण में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और अन्य गैसों के एक निश्चित अनुपात होता है। लेकिन जब वायुमंडल में कुछ प्रदूषक मिल जाते हैं तो ये वायु प्रदूषित हो जाती है और मानव के लिए श्वसन करना दूभर हो जाता है। इससे वायु प्रदूषण हो जाता है। इस वायु प्रदूषण के कई कारण होते हैं जो हमने आगे देख लिए थे कि जो शहरीकरण है, वाहनों के से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, ये इसके बहुत से कारण हैं जिनके कारण वायु प्रदूषण होता है और इनसे कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके आगे है सेकंड वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। वातावरण में अगर हम पृथ्वी पे अपना देखें तो 2/3 पृथ्वी जल से घिरी हुई है। ये जल मानव के लिए बहुत जरूरी है, जल के बिना जीवन नहीं है। लेकिन इस जल में जब अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो वायुमल है या अन्य अपशिष्ट पदार्थ इसमें जब मिल जाते हैं तो ये जल प्रदूषित हो जाता है और इसको हम जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये जब प्रदूषित जल मानव या अन्य जीव ग्रहण करते हैं तो इससे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हैजा, पेचिस, दस्त लगना, टाइफाइड और कई प्रकार के बुखार होते हैं, हाथी पांव जैसे इसमें कई बीमारियां हो जाती हैं। तो इनसे बचाव के लिए जरूरी है कि जल को प्रदूषित होने से रोका जाए। थर्ड पॉल्यूशन है सॉइल पॉल्यूशन, प्रदूषण भी जिसको हम कहते हैं। जो हमारे वातावरण में मिट्टी है इसमें एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। एक मिट्टी की परत सब जगह पाई जाती है। मिट्टी कई प्रकार की होती है और इसके बिना जीवन असंभव है। मिट्टी कई कृषि की जाती है, लेकिन जब कृषि कार्य होता है तो उसकी कृषि में हम विभिन्न कीटनाशकों का, खाद्य का उपयोग करते हैं। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये हमारे सॉइल को की जो स्ट्रक्चर है इसको खराब कर देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं, जिससे सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है जो कि विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। या कुछ अन्य कारण भी हैं जो सॉइल पॉल्यूशन फैलाते हैं, जिसमें से हमारा जो वाटर पॉल्यूशन है अगर हम भी एक कारण है। और साथ में अगर सॉइल पर अधिक सिंचाई की जाए, वृक्षों को कटाव किया जाए तो उससे भी सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है। आगे हमारा है नॉइस पॉल्यूशन। ध्वनि, जब वातावरण में किसी के आवाज़ से उत्पन्न जो होती है वो ध्वनि कहलाती है। लेकिन जब ध्वनि की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, वो रुचिकर नहीं रहती, तो उसको हम शोर या ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। जो ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिबल में नापी जाती है। एक निश्चित डेसिबल तक ही मानव सुन सकता है। 70 डेसिबल से ऊपर जब ध्वनि की मात्रा हो जाती है तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और ऐसे प्रदूषित आवाज़ में अगर मानव ज़्यादा समय तक रहेगा तो उसको बहरापन, चिड़चिड़ा, अनिद्रा, अवसाद जैसी कई समस्याएं आ जाती हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन विभिन्न कारणों से होता है, जिसमें प्रमुख है लाउड स्पीकर वगैरह का प्रयोग, तेज वाहनों में हॉर्न का प्रयोग, वाहनों की तेज गति, फैक्ट्रियों की आवाज़ें, ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण है। विमानों का उड़ना, यातायात और औद्योगिकीकरण ध्वनि प्रदूषण का कारण है और इससे विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। आगे हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, जिसको हम जो हमारा नाभिकीय प्रदूषण भी कई बार कहते हैं, क्योंकि वातावरण में ये थोड़ा कट कर